बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। जी बेटा, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्राइंगल के बारे में, जो एक्सरसाइज है 12.7 फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज। इसके पहले फार्मूले बेटा अच्छे से समझ लें। अगर आप लोगों को फार्मूले समझ आ जाएंगे तो आपके लिए एक्सरसाइज सोल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले ये डेल्टा जो है ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल को डिनोट करता है। ये किसके बराबर है? 1/2 BC साइन अल्फा। इसको ऐसे समझे, यहाँ पे ए नहीं है। जब ए नहीं होता तो 1/2 BC साइन अल्फा आया। सिमिलरली जब 1/2 AC आया तो साइन बीटा आया। एंड इन द सिमिलर पैटर्न 1/2 AB साइन गैमा। बेटा ये वाले तीन फार्मूला उस वक्त यूज होंगे जब हमारे पास दो साइडें और एक एंगल होगा। हम नीचे वाले फार्मूलों को देखते हैं। नीचे वाले फार्मूले में हमारे पास क्या है बेटा? इसमें अगर ऊपर ए स्क्वायर है तो साथ में साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा आया। ऊपर ए स्क्वायर है, नीचे अल्फा आया। अगर बी स्क्वायर हो तो साइन अल्फा साइन गैमा, नीचे 2 साइन बीटा आया। सिमिलरली अगर ऊपर सी स्क्वायर हो तो साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 साइन गैमा आया। यानी ए स्क्वायर ऊपर है तो नीचे अल्फा, बी स्क्वायर ऊपर है तो नीचे बीटा, सी स्क्वायर ऊपर है नीचे गैमा। ये तीन फार्मूले उस वक्त यूज होंगे जब आपके पास एक साइड और दो एंगल गिवन हो। और बेटा आपको कहेंगे सर यहाँ पे तो तीन एंगल यूज हो रहे हैं और दो गिवन हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली निकल आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके। तीसरा फार्मूला देखिएगा, डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। और ये उस वक्त यूज होगा व्हेन वी हैव ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल और एस बराबर है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। इसको हीरोज फार्मूला कहते हैं। जी बेटा, अब हम 12.7 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। इसमें एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है। हमारे पास गिवन क्या है? देखो दो साइडें और एक एंगल गिवन है। तो जरा मुझे बताएं, अगर ए और बी दो साइडें गिवन हो और एंगल गैमा गिवन हो तो कौन सा फार्मूला यूज होता है? अभी हमने पढ़ा है जी 1/2 AB साइन गैमा। अभी देखना बेटा, यहाँ पे वैल्यूज पुट करके मैं कैसे आंसर निकालता हूं। जी बेटा, हमने इसमें वैल्यूज पुट की तो आपका आंसर आ गया जी। अभी सिमिलरली अभी इसी का एक पार्ट और की तरफ चलते हैं। जी बेटा, इसी के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, हमारे पास साइड बी और सी और एंगल अल्फा है। और जब साइड बी और सी और एंगल अल्फा हो तो डेल्टा का फार्मूला बता दें 1/2 BC साइन अल्फा। अभी हम लोग चुटकियों में बेटा इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, अभी आंसर आएगा, देखिएगा जरा। जी बेटा, इसमें वैल्यूज पुट की तो आपका आंसर आ गया। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर 3 भी ऐसे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। देखिए इसमें हमारे पास एक साइड और दो एंगल हैं। तो बेटा बताएं तो वो कौन सा फार्मूला जिसमें एक साइड और दो एंगल हो? वो होता है जी बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा ओवर 2 साइन बीटा। और नीचे 2 साइन बीटा आएगा। और बेटा मेरी बात सुने, और हमारे पास बीटा तो है ही नहीं, अल्फा और गैमा है। तो बेटा आप लोग रिजल्ट यूज कर ले सकते हैं। कौन सा? हमें पता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसमें वैल्यूज पुट करके मैं अभी आपको बीटा कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, देखिएगा जरा। जी बेटा, आप लोगों ने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 करके इसमें अल्फा और गैमा की वैल्यू लगाई, दोनों से जाके माइनस किया तो आपके पास बीटा आया। अब आप लोग बी गैमा अल्फा और बीटा सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करें तो देखना बेटा कैलकुलेशन करके कैसे आंसर आता है अभी आपके पास। जी बेटा, वैल्यूज पुट की, आप लोगों ने ऊपर वाली कैलकुलेशन को अलहदा से सोल्व किया, नीचे वाली कैलकुलेशन को अलहदा किया, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आया। एरिया इज ऑलवेज इन अ फॉर्म ऑफ स्क्वायर यूनिट्स। जी अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट में चलते हैं। इसमें सारी साइड्स हमारे पास मौजूद हैं। और जब सारी साइड्स मौजूद हो तो डेल्टा का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का अंडर रूट। और एस किसके बराबर होता है इसमें? इट्स ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। और पहले बेटा ये तीनों वैल्यूज एस में लाके इधर पुट करें तो ये आंसर निकालिएगा, फिर बाद में वैल्यूज इधर पुट करेंगे। जैसे ही मैंने वैल्यू सारी पुट की तो एस का आंसर हमारे पास 36 आया। बेटा एस और ए बी सी सारी वैल्यूज अब इधर पुट करके देखना हमारे पास कैसे आंसर आता है, ये देखिएगा जरा।
सारी वैल्यूज बेटा हमने एस ए बी और सी की वैल्यूज यहाँ पे पुट की, इनको सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर रूट लिया, तो आपके पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बड़ा ही आसान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेल्टा बराबर है 2437, ए साइड भी गिवन है, सी साइड भी गिवन है, बीटा भी निकालना है। अब आप जरा मुझे सोच के बताएं वो कौन सा फार्मूला है डेल्टा का जिसमें दो ये वाली साइडें और ये एंगल यूज हो। बेटा वो फार्मूला था 1/2 AC साइन बीटा। इस पे सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग, देखिएगा जरा। जी बेटा हम लोगों ने सारी वैल्यूज पुट की है, तो देखिएगा जरा, इधर आप लोगों के पास ये डिवाइड हो रहा था, मल्टीप्लाई किया, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, डिवाइड किया, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई किया, नीचे वाले को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, साइन वर्स लिया, तो आपके पास बीटा आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हमारे पास डेल्टा गिवन है, अल्फा और बीटा भी गिवन है, हमने साइड सी और गैमा निकालना है। तो पहले आप लोगों ना मुझे पहले वो बताइएगा, गैमा एंगल निकालने के लिए हम क्या रिजल्ट यूज करते हैं। हमें पता है जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन सारी वैल्यूज को इधर लाके पुट करके दे रहा, अभी आंसर देखते हैं। जी हमारे पास बेटा गैमा एंगल निकाल लिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वाला रिजल्ट लगा के। अब मुझे फार्मूला बताना जिसमें वो सिर्फ सी साइड यूज हो। तो बेटा वो फार्मूला था सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा, और ऊपर सी स्क्वायर है तो नीचे गैमा आएगा 2 साइन गैमा। अब आप इसमें फिर सारी वैल्यूज पुट करते हैं, देखिएगा जरा हम इधर वैल्यूज कैसे पुट करते हैं। जी बेटा जैसे ही मैंने इसमें वैल्यूज पुट की है, मैंने डेल्टा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू और नीचे गैमा की वैल्यू पुट कर दी है। अब इन वैल्यूज को जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये इधर डिवाइड हो रहा था, इसको उधर जाके मल्टीप्लाई किया, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसको इधर लाके डिवाइड किया। ऊपर वाली कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, नीचे वाली कैलकुलेशन कैलकुलेटर से, दोनों को डिवाइड किया, ये आंसर आया। स्क्वायर रूट लिया तो c इज इक्वल टू 22.4। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है, अगर कोई सी एक साइड ट्राइंगुलर गार्डन की 30 मीटर है, हमने बेटा एक साइड को ए कह लिया, तो उसके कॉर्नर एंगल इस पर बीटा और गैमा होंगे। वो 22.5 लिखा हुआ था, मैंने उसको 22.5 डिग्री लिख लिया। सिमिलरली गैमा 112.5 डिग्री। हमने क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो बेटा आप पहले एक एंगल रहता है हमें अल्फा, तो पहले आप लोग ये रिजल्ट लगाएं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करके बेटा अल्फा आ गया आपके पास 45 डिग्री। अब वो वाला फार्मूला बताएं एरिया का जिसमें सिर्फ साइड ए यूज हो। बेटा वो फार्मूला होता है जी ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा। अब इसमें सारी वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। जी बेटा डेल्टा के फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट की, ए पुट किया, बीटा पुट किया, गैमा पुट किया, अल्फा पुट किया, तो ये आंसर आया 225। और कॉस्ट टोटल कैसे निकालनी है, 5 से जरूरत दिया तो बेटा 1125 आपका आंसर आया। लेट कंप्लीट योर एक्सरसाइज।